डे। यहाँ देखिए लेट को अगर हटाएंगे आप तो यहाँ पे दे शुड कर सकते हैं, दे शुड स्लीप। ओके, क्योंकि देम आपका यहाँ सब्जेक्ट जब बनेगा तो दे बनेगा, और टोल्ड करेंगे तब भी दे शुड हो जाएगा। अदर बाकी सब वही रहेगा, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस मिटा दे। एक सेंटेंस है उसमें अदरवाइज आया है। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा वरना। ठीक है, तो अन्यथा वरना जब आप बोलते हो तो आप किसी को वांट करते हो, इट मीन्स धमकी देते हो, चेतावनी देते हो। ऐसे सेंटेंसेस में वांट वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो आप किसी को नहीं समझेंगे कि ऑर्डर आ गया है, रिक्वेस्ट आ गया है, तो कमांड आ गया है। अब इसमें देखिए अदरवाइज मीन्स क्या, समय से स्कूल जाओ अन्यथा मैं तुम्हें डिसमिस करवा दूंगा। कर दूंगा नहीं, पॉजिटिव वर्ड में करवा दूंगा। आई शैल मेक यू डिसमिस, अगर मैं तुम्हें कर दूंगा आप लिखते आई शैल डिसमिस यू होता, लेकिन करवा दूंगा इसलिए मेक लगा है। ठीक है, जैसे आप कहते नहीं हो कि मैं तुम्हें हेल्प करवा दूंगा, तो आप बोलोगे आई शैल मेक यू हेल्प, लेकिन अगर बोल दोगे मैं हेल्प कर दूंगा तो आई शैल हेल्प यू। ठीक ना, बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आया तो मैंने क्लियर किया। अब देखिए गो टू स्कूल इन टाइम, पता चल रहा है ऑर्डर है, आप लिखेंगे आई ऑर्डर्ड माई सन। यहाँ आप वांट भी लिख सकते हो, चेतावनी मैंने दिया। यहाँ थ्रेटन भी लिखा जा सकता है, धमकी दिया। ठीक ना, और यहाँ पे टोल्ड भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा आई वांट माई सन। अब यहाँ देखिए ऑर्डर्ड माई सन, वर्ड माई सन कोई भी हो, टू गो टू स्कूल इन टाइम। अदरवाइज आप यहाँ लिख दोगे अदरवाइज। उसके बाद देखिए अदरवाइज कंजक्शन बन गया। अदरवाइज के बाद जो सेंटेंस दिया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप सब कुछ चेंज करेंगे। आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में भी फर्स्ट पर्सन, सो इट विल नॉट बी चेंज। ठीक ना, आई वही रहेगा, लेकिन शैल किसमें चेंज हो जाएगा, शुड में वही फर्स्ट फॉर्म रहता है। यू आपका देखिए माई सन के अनुसार हिम हो जाएगा, डिसमिस। ठीक ना, तो आपका इस तरह से डबल सेंटेंस कई बार एग्जाम में आया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। दो आ गया तो हम क्या करें, आस्क्ड लिखें कि टोल्ड लिखें। ठीक ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ही प्लीज है तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज ने बता दिया कि मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू। प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, आप भी हटा दीजिए। लेबर, हार्ड, सो दैट में होता ताकि। ठीक है, कंजक्शन है ना, तो कंजक्शन हो गया। और ध्यान रखिएगा एक नियम भी है, सेंटेंस में अगर सो दैट लिखा रहे तो इसके बाद वाले सेंटेंस में मे या माइट होता है। ये रूल भी है कंजक्शन का। ठीक है, तो मे या माइट होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि लेट के साथ लेस्ट अगर आए तो शुड ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका आइदर है तो आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। इसीलिए इसी पैटर्न में सो दैट अगर आ जाए तो इसके साथ मे आता है, और सो दैट आ जाए तो माइट आता है। लेकिन जब ताकि का मीनिंग ले, एक सो दैट और होता है, वो सो डैश डैश दैट होता है, उसका मीनिंग इसके साथ कैन या कुड आ सकता है, वो इस तरह से रहता है। सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, इस तरह से आता है। ठीक है, ये दोनों समझेंगे। तो सो दैट एक साथ में रहता है, एक अलग अलग रहता है। दोनों के सेंटेंस में तुरंत बता दें। जैसे एक तो आपने देख ही लिया है ना, सो दैट वाला, ताकि का मीनिंग लिया। दूसरा आप कहते नहीं हो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ऐसे आप कहते हैं। तो जब आप इसको चेंज करते हैं तो TOO और TO2 रिमूव करते हैं ना, रिमूव टू वाले ऑप्शन में। बताने का यही सेंस था कि सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर दैट आए तो इस वाले के साथ ये नियम नहीं लगेगा कि आप वही पकड़ के बैठ जाए मे और माइट, है ना। तो आपका सो दैट एक ही सेंटेंस में आएगा, लेकिन जब एक साथ आएगा तो मे और माइट को फॉलो करेगा। लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो कैन या कुड को फॉलो करेगा। यही अगर पास्ट में होता तो आप लिख देते he was so weak that
आप लगाते हैं, नॉट वॉक प्रॉपरली, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपका ही का मीनिंग लेता है। जैसे आप कहते हो वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ये मीनिंग ये है, he is so weak that he cannot walk properly, वह इतना गरीब है कि फीस पे नहीं कर सकता, वह इतना मजबूर था कि तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। ऐसे सेंस में सो एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड। अगर आप आगे प्रेजेंट रहेगा तो बाद में आप प्रेजेंट को ही कैन फॉलो करेंगे, आगे पास्ट आ जाए तो कुड फॉलो होगा। तो ये चीज आप समझेंगे कि इसमें सो दैट एक साथ हो तो मे माइट, और सो इसके साथ एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो कैन कुड को फॉलो करते हैं। दोनों एक ही कंजक्शन में एडवर्ब क्लास में ही मिलेंगे, लेकिन अलग अलग अपनी स्टाइल और स्ट्रक्चर लेके काम करेंगे। तो ये मिटा दे, आपका कंफर्म हो गया होगा। चलिए हम लोग ये देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेबर हार्ड, तो उसने प्लीज करा ना, प्लीज बहुत मेहनत करो। लेबर हार्ड, लेबर मीन्स होता है मेहनत करना, तो लेबर हार्ड सो दैट मीन्स ताकि तुम क्या कर सको, अच्छी जॉब पा सको। तो अब यहाँ देखिए मे है ना, और आफ्टर कंजक्शन टेंस चेंज होगा, तो मे किस में जाएगा, माइट में चेंज होगा, लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन है, मी आपका क्या हो जाएगा, आई के बाद आप माइट लिखोगे, गेट गुड जॉब, गेट गुड जॉब। यहाँ तक कंफर्म हुआ ना। यहाँ देखिए अगर आप ये प्लीज वर्ड है तो आपने रिक्वेस्ट लिखा, लेकिन अगर प्लीज वर्ड ना होता तो आप यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते थे, एडवाइस भी लिख सकते थे, क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते मेहनत करो, ठीक है। तो एडवाइस भी दिया जाता है ऐसे सेंटेंस में। कंफर्म हुआ। यहाँ देखिए प्लीज वेट फॉर योर फ्रेंड एंड ही विल कम बैक। इंपरेटिव और अफर्मेटिव दोनों है। देखिए प्लीज वर्ड आया है, क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हिम, इसकी बात की रिक्वेस्ट की, वेट करने की, क्या हो जाएगा, वेट के साथ देखिए फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लगता है। वेट फॉर योर फ्रेंड है, योर फ्रेंड सेकेंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, हिम के अनुसार हिज पॉजेसिव केस, एंड ही नहीं चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, कम बैक, ठीक ना। कंफर्म हो यहाँ तक। अगर इंट्रोगेटिव होता तब भी आप करते, नेगेटिव होता तब भी चेंज करते, आफ्टर कंजक्शन यू विल चेंज टेंस। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। चलिएगा, तो अब हम लोगों का लेट के साथ मी, लेट के साथ थर्ड पर्सन कंफर्म हुआ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। लेट के बाद अस लिखेंगे, लेट अस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स। तो जब लेट्स कहते हैं तो आप क्या कहते हो, लेट्स वॉच फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो प्ले, लेट्स गो फॉर अ वॉक, है ना, ऐसे बोलते हैं। इसका मीन्स जो बोलता है वो और जिससे बोलता है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जब दोनों इंक्लूड होंगे तो कहने वाला सुनने वाले से क्या करेगा, या तो सजेस्ट करेगा चलो चला जाए, या तो सुझाव देगा, या तो प्रस्ताव देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा या वो मान लेगा। तो प्रपोज और आपका सजेस्ट, दो वर्ड इसमें फिक्स यूज होते हैं। सजेशन या प्रपोजल होता है, तो जब उसको यूज करते हैं वर्ब के रूप में तो सजेस्ट या प्रपोज हो जाता है, एल और टीआईएन हट जाता है। अब आपको क्या समझना है, सेड या सेड टू, इसमें चेंज हो जाएगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड, यानी सुझाव दिया या प्रस्ताव दिया, ठीक। क्योंकि सेड पास्ट है तो आप भी पास्ट करोगे। सुझाव दिया या प्रस्ताव दिया, क्या प्रस्ताव दिया, कुछ करने की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ कंजक्शन कंपल्सरी क्या यूज होगा, दैट। क्यों दैट यूज होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो अफर्मेटिव की तरह कार्य करने लगेगा। तो अफर्मेटिव की तरह कार्य करने लगेगा
दे शुड। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आगे सेंटेंस जैसे चेंज होना है आप करेंगे। क्या ध्यान आपने दिया, लेटर्स वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को सजेस्ट या प्रपोज में बदलते हैं। सेड है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कंजंक्शन ऑब्जेक्ट हो तो लिख देंगे, नहीं हो तो दैट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो तुरंत दैट, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिख के दैट लगाएंगे। वी शुड या दे शुड। अब ये वी शुड और दे शुड का क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे थर्ड पर्सन होता है तो ज्यादातर दे लगता है, और थर्ड पर्सन ना हो तो वी शुड लगता है। लेकिन यहाँ आप ऐसे रटेंगे नहीं, थर्ड पर्सन हो तो दे शुड, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, है ना। ऑप्शन में जो आपको मिलेगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके एग्जांपल्स हो जाए, यहाँ तक कंफर्म हुआ पॉइंट। कह दिया जाए कि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस गो फॉर अ वॉक टुडे। लेट्स गो फॉर अ वॉक टुडे। क्या लिख देंगे कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ऑब्जेक्ट आया है मी, किसने सजेस्ट या प्रपोज किया, मुझे सजेस्ट या प्रपोज किया, किस बात का, दैट, कि हमें जाना चाहिए। शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए, तो हमें जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो अस है, अस में क्या होता है, आपका वी है, तो वी आप क्या लिखेंगे, वी शुड, ठीक है ना। इसमें लेट नहीं उतारते हैं, इसको लेट को स्किप कर देते हैं, ये आपका लेट अस गो, ऐसे नहीं, वी शुड या दे शुड भी आप करेंगे, तो वी शुड, बाकी देखिए गो फॉर अ वॉक टुडे को भी इसमें चेंज करेंगे दैट डे में, बाकी चेंजेस होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, टेंस बस नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, ठीक है, इसलिए नहीं करते। देखा जाए और सेंटेंस, यू सेड टू योर इफ एंड इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस enjoy these beautiful days. Let's enjoy these beautiful days. कितने मीन्स का रिलेटिव्स, ठीक है, ये आपका आइडियल्स है। You suggested or proposed. Your कितने मीन्स that we should enjoy। these को those में चेंज करना होगा, those beautiful days। कंफर्म हुआ, बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, लेटर कहीं भी मिल जाए तुरंत आपको सजेशन या प्रपोजल ध्यान रखना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करके कंजंक्शन दैट, वी शुड, दे शुड। कंफर्म हुआ। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए एक और वर्ड आता है, यहाँ तक कंफर्म हुआ, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाद में डाउट मत फंसाइएगा, नहीं तो नोट्स में आप कंफ्यूज होने लगे तो क्वेश्चन फिर मैं कहाँ मिलूंगी, अगले क्लास में ही तो, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक वर्ड है सर और मैडम, आप मैम लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, मैम लिख सकते हैं, बहुत सारे लिखने की स्टाइल है, ठीक ना। तो ये आप कब यूज करते हो, जब किसी को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक ना। तो आपका ध्यान रखिएगा, जब ये सर और मैडम वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, जो सेंटेंस रहेगा अगर अफर्मेटिव है तो टोल्ड करेंगे, निगेटिव है
तो टोल्ड करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड करेंगे, इम्परेटिव है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट जो भी आए करेंगे। लेकिन अगर सर और मैडम आ जाता है तो आपको एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट। यू कैन यूज, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसके कई सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं। जैसे ये किसी निश्चित में नहीं है कि अफर्मेटिव में ही आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा, इंपरेटिव में ही आएगा। सर और मैडम किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। आप क्या कर दोगे, विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली लिख दोगे। लेकिन कब कहाँ लिखोगे, बिफोर कंजक्शन, यानी कंजक्शन के पहले लिखोगे। ठीक, कैसे देखा जाए, कह दिया जाए कि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सर व्हाट आर यू डूइंग, ये किस में है, इंट्रोगेटिव में है। यही सेंटेंस अगर आप अफर्मेटिव में कह दें, ही सेड सर आई कैन डू इट नाउ। प्रॉपरली। आपको क्या करना होगा, सर और मैम वर्ड को हटा देना है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम लिखा रहे तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं तथा सर और मैडम वर्ड हटा देते हैं। कंफर्म हुआ यहाँ तक पॉइंट? बस क्या करना है, किसी ऑप्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन दिया रहे विथ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुली दे के सर लिख दे तो आपको ध्यान रखना है दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक ना, इसमें लिखिए। अब एक और आता है इसी सेंटेंस में, प्लीज सर कह के प्लीज करिए। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं इसको, आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सर प्लीज टेल मी अबाउट योर प्लान। अब यहाँ देखिए सर और प्लीज, तो यहाँ आपको रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में लिखना है। रिक्वेस्ट किया, कैसे रिक्वेस्ट किया, रिस्पेक्ट के साथ या रिस्पेक्ट फुली। ठीक है ना। अब रिस्पेक्ट फुली का मतलब हिंदी में आदर पूर्वक और विथ रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान के साथ उसने रिक्वेस्ट किया। तो चलिए हम लोग इसको बना लिया जाए, इसको यूज करें। देखिए सारे सेंटेंसेस ध्यान से देखना है। इसका कोई रूल नहीं है कि ये सर ये मैडम वर्ड किस में आएगा, किसी में भी आ सकता है। जैसे कि पहला सेंटेंस हम लोगों का इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ देखिए जब इंट्रोगेटिव है तो आप क्या लिखेंगे, आस्क्ड। अब कंजक्शन क्या, व्हाट। लेकिन ये सर वर्ड आ जाने की वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले इस सर का समाधान करना होगा। तो आप लिखोगे विथ रिस्पेक्ट। अब देखिए, अब चाहे विथ रिस्पेक्ट का मीन्स सम्मान के साथ, चाहे आप लिख लेंगे रिस्पेक्टफुली।
विथ नहीं लगाएंगे कि विथ रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली में खुद ही आदरपूर्वक मीनिंग है। अब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो अब ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। व्हाट, व्हाट आपका कंजंक्शन बन जाएगा। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो मी मान लेंगे, और जब मी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आई, और आपका ये पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, was doing। कंफर्म हुआ ना। बस आपको ध्यान क्या मिला कि जो ये सर और मैम वर्ड है वही विथ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुली में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो सेड या सेड टू को आपने किस में चेंज किया, आस्क्ड में। कंफर्म है ना, बाकी रूल सब वही है। ये वाला देख सकते हैं, ही सेड टू रवि मैम ही कैन टीच मी दिस टॉपिक प्रॉपरली। ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको यहाँ टोल्ड करना होगा, ही टोल्ड रवि। कंजंक्शन दैट, लेकिन मैम वर्ड लिखा है तो क्या किया, रवि से विथ रिस्पेक्ट। बिफोर कंजंक्शन आपको लिखना ही है तो अब आप दैट लगा देंगे। दैट के बाद ही थर्ड पर्सन नो चेंज लिख देंगे, लेकिन कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। फिर आप लिखेंगे टीच, अब टीच है मी आपका हिम हो जाएगा। दिस को आप दैट कर देंगे, दिस टॉपिक प्रॉपरली। कंफर्म ना। ये सर और मैम वर्ड से परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ ये विथ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुली बस चेंज कर देना। ये वाला देख सकते हैं, ही सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में। अगर चलिए निगेटिव इसको कर देंगे, आई कैन नॉट कर दे, मैं इसे अभी नहीं कर सकता, तो आप लिख देंगे ही। अब सेड है नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्या उतार लेना है, लिख देंगे ही सेड दैट। अब दैट क्या, दैट के पहले फिर सब वर्ड आ गया तो ही सेड विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली। इसको लिखने के बाद ही आप कंजंक्शन लगा सकते हैं। अब आई है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आई, कुड हो जाएगा नॉट, डू इट देन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कहीं से कंफ्यूजन हो तो दोबारा समझाएं। कंफर्म है ना, सारे रूल्स वही चल रहे हैं। एक वर्ड ये ऐड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुली सर और मैडम की वजह से। ये सेंटेंस देखिए, कह रहा आई सेड टू यू। अब देखिए प्लीज वर्ड है, यहाँ आपको रिक्वेस्ट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लीज दिया है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट भी कैसे किया, रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट किया, तो यू विथ रिस्पेक्ट। कंजंक्शन टू लगाएंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। टेल, मी आपका मी ही रहेगा, अबाउट ऑब्जेक्ट यू है, यू ही रहेगा, योर हो जाएगा प्लान, योर प्लान। देखिए दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब पे भी फर्स्ट पर्सन है और सेंटेंस में सेकंड पर्सन पे रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट में भी सेकंड पर्सन है। इसीलिए आप देखिए कहीं ना कहीं वहीं से उतर जा रहा है। बस आपका प्लीज की वजह से रिक्वेस्ट आया और सर की वजह से विथ रिस्पेक्ट आया। यहाँ तक टॉपिक कंफर्म हुआ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम सभी को ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञासूचक वाक्य, ठीक है, हिंदी में। और आज्ञासूचक वाक्य का मीन्स होता है, इसमें क्या क्या दिया हो सकता है। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञासूचक और ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य, ठीक ना, इच्छा सूचक, ध्यान रखिएगा ऑप्टेटिव में। अब देखिए इच्छा किसकी होती है, किसी को इच्छा से आप बददुआ दे दोगे, कह दोगे भाड़ में जाओ, गो टू हेल्प। दुआ दोगे तो क्या कहोगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट योर जॉब। आप किसी को गुड मॉर्निंग कहोगे तो विश कर दोगे, ये भी आपके मन में आया, गुड मॉर्निंग बोल दिया। कोई यात्रा पे जा रहा है, बोल दोगे हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ गुड डे, है ना, ऐसे बोल देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस दो तरीके से होता है, एक में से स्टार्ट होता है, जो में से स्टार्ट होता है उसके अलग रूल होते हैं, और जो विशिंग होता है या कर्सिंग होता है उसके अलग रूल होते हैं। चलिए लिख लिया जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। मेरे मुंह से आज्ञा सूचक निकल गया था, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस आता है, वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस आता है, कर्स आता है, विश आता है। ठीक है, ब्लेस आता है, कर्स आता है, विश आता है। तो ब्लेस मीन्स क्या होता है? किसी को आपके मन से अच्छी बातें निकले तो ब्लेसिंग्स हो जाती है। कर्स मीन्स आप किसी के लिए निगेटिव वर्ड निकाल दो, कर्स होता है। विश मीन्स क्या होता है? आप इसमें विश में क्या कर सकते हैं? किसी को पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं, किसी को विश भी कर सकते हैं। जैसे होली बीती तो हैप्पी होली, है ना। प्रे वर्ड, प्रे वर्ड आता है। ठीक, प्रे वर्ड की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PRAY यहाँ रहेगा। एक प्रेयर होता है PREY, तो ये वाला यहाँ नहीं आएगा। इसका मीन्स होता है शिकार करना, इसका मीन्स होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो इस वाले वर्ड को यहाँ नहीं देखेंगे, ध्यान रखेंगे। 4 वर्ड्स आए, ब्लेस आएगा, कर्स आएगा, विश आएगा, प्रे आएगा। अब देखिए, जहाँ गॉड वर्ड आ जाता है, गॉड वर्ड जब आ जाता है तो आप ज्यादातर प्रे कर देते हो। अब सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को देखिए, ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड और प्रेड में लिख देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आज स्ट्रक्चर। सेड या सेड टू को किस में कर देंगे? अगर ब्लेसिंग्स हो तो ब्लेस्ड, कर्स हो तो कर्स्ड, विश किया जाए तो विश्ड, प्रे किया जाए गॉड से तो प्रेड। कंफर्म हुआ ना यहाँ तक? कंजंक्शन क्या यूज कर देंगे? दैट, कंजंक्शन दैट यूज कर देंगे। ठीक ना। टेंस चेंज होगा, नियरनेस वर्ड चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। नोट कर लीजिए। 5 पॉइंट्स में से देखा आपने रिपोर्टिंग वर्ड में, सेड या सेड टू को आपने ब्लेस्ड किया, कर्स्ड किया, विश्ड किया, प्रेड किया। कंजंक्शन आप दैट यूज करेंगे, प्रोनाउन चेंज एज बिफोर, टेंस चेंज एज बिफोर, नियरनेस वर्ड्स चेंज एज बिफोर। ठीक है, तो सारा स्ट्रक्चर आज लिख लिए। कल हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से सारे नोट्स का रिवीजन करके आइएगा। कल आपको कोई भी डाउट होगा अब तक के पढ़ाए गए टॉपिक से तो पूछिएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।